नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली गोगिया और आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। दोस्तों, आपकी सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ लेकर हाजिर हूं दिन भर की तमाम गर्मा गर्म खबरें। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा चर्चा है कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन की, और हमारे देश में तो इसका चुनावी दाव पेचों में खूब अच्छे से इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए कुछ नए विमान आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस दौरान कई ज्यादा अहम फैसले भी लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ इस त्योहारी सीजन में देश की जनता के लिए कुछ नए बड़े और अहम फैसले लिए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं देश की जनता के फायदे के लिए है, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। राष्ट्रपति पीएम को मिलेगी और भी फौलादी सुरक्षा। आज अमेरिका से आ रहा दूसरा वीवीआईपी विमान। भारत की पहली वैक्सीन के 60% प्रभावी होने की उम्मीद, कंपनी ने किया बड़ा दावा। आप तक कैसे पहुंचेगा कोरोना वायरस का टीका, जानिए सरकार की पूरी प्लानिंग क्या है। क्या धोनी इस सीजन के बाद आईपीएल को अलविदा कह देंगे, जानिए क्यों खड़ा हुआ ये सवाल। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इंडियन रेलवेज चला रहा है स्पेशल 23 ट्रेनें। फटाफट देखिए लिस्ट। किसानों को सरकार दे सकती है ये तोहफा, मिलेगी एक्स्ट्रा मदद। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बड़ी खबर, अब फ्री में नहीं मिलेगी व्हाट्सएप की ये सर्विस, जल्द लगेगा चार्ज। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी उतनी मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप बस ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए और हम भी आपके लिए यूं ही लगातार मेहनत से काम करते रहेंगे। ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, अपने विचार हमसे साझा करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ ही अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। शुक्रवार को सामने आए 54,000 से ज्यादा मामलों के मुकाबले शनिवार को 53,000 से ज्यादा दैनिक संक्रमण के मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं देश में कोविड-19 के उभरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 70 लाख के पार हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 53,370 नए मामले सामने आए। वहीं इस दौरान 650 लोगों की जान गई। देश में कोरोना वायरस के कुल संक्रमितों की संख्या 78,14,682 हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को देश विदेश की यात्रा के दौरान अब और भी ज्यादा फौलादी सुरक्षा मिलेगी। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए तैयार बोइंग 777 एयरक्राफ्ट का दूसरा स्पेशल विमान आज अमेरिका से भारत आ रहा है। ये वीआईपी एयरक्राफ्ट आज अमेरिका से टेक ऑफ कर चुका है और किसी भी वक्त भारत आ जाएगा। बता दें कि इसका पहला विमान पिछले महीने भारत में आया था। इन विमानों के लिए भारत ने 2018 में बोइंग कंपनी से डील की थी। विमानों को कस्टमाइज करने का काम अमेरिका ने किया था। इसमें सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से बदलाव किया गया है। भारत को मिलने वाले इस विमान का नाम एयर इंडिया 1 रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान सरहद पर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। सीमा पर संघर्ष विराम के साथ ही पाकिस्तान आतंकियों को मदद पहुंचाने और सर्विलांस के लिए क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ऐसे ही क्वाडकॉप्टर को जम्मू कश्मीर में मार गिराया। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल या ड्रोन होते हैं। वो इनके जरिए सामान को भारतीय क्षेत्र में गिराता है या उनसे भारतीय क्षेत्र की जासूसी करता है। जानकारी के अनुसार इस क्वाडकॉप्टर जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में भारतीय सीमा में करीब 70 मीटर अंदर घुसपैठ करते हुए गिरा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस का टीका उपलब्ध हो जाने पर इसे एक विशेष कोविड-19 टीका कार्यक्रम के तहत वितरण किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार इसे खरीदेगी और प्राथमिकता वाले समूहों को उपलब्ध करवाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। उनके अनुसार केंद्र से सीधे खरीदेगी ताकि इसे प्राथमिकता वाले समूहों को राज्यों एवं जिलों के मौजूदा नेटवर्क के जरिए मुफ्त में उपलब्ध कराया जा सके। सूत्रों ने बताया है कि राज्यों को इसे खरीदने या हासिल करने के लिए अलग राह नहीं अपनाने को कहा गया है। केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार के सहयोग से करीब 30 करोड़ प्राथमिकता प्राप्त लाभार्थियों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिन्हें शुरुआती चरण में टीके की खुराक दी जाएगी। इनमें चिकित्सकों, एमबीबीएस छात्रों, नर्सों और आशा कार्यकर्ताओं आदि सहित लगभग 1 करोड़ स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर, नगर निकाय कर्मियों, पुलिस एवं सशस्त्र बलों के कर्मियों सहित लगभग 2 करोड़ अग्रिम मोर्चे के कर्मियों, 50 वर्ष से ज्यादा आयु के लगभग 26 करोड़ लोगों और पहले से मौजूद किसी बीमारी से पीड़ित तथा विशेष देखभाल की जरूरत वाले 50 साल से कम उम्र के एक विशेष समूह के लोगों को शामिल किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
भारत की पहली कोविड वैक्सीन को लेकर बड़ा दावा किया गया है। वैक्सीन निर्माता कंपनी ने कहा है कि कोवैक्सीन कम से कम 60% प्रभावी है। पिछले गुरुवार को कंपनी को भारतीय औषधि महानियंत्रक से तीसरे चरण का मानव परीक्षण शुरू करने की इजाजत मिल गई। तीसरे चरण के मानव परीक्षण के अंतरिम नतीजे अगले साल अप्रैल या मई में आने की उम्मीद है। भारत बायोटेक के कार्यकारी निदेशक साई प्रसाद ने कहा, कोविड-19 के खिलाफ दूसरी वैक्सीन के असरदार होने का बेंचमार्क 60% है। हम कोवैक्सीन पर तीसरे चरण का सबसे बड़ा मानव परीक्षण करने जा रहे हैं और असरदार होने के नतीजे 2021 के शुरुआती अप्रैल या मई के महीने में मुहैया हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईपीएल के 13वें सीजन में खराब प्रदर्शन की वजह से सीएसके प्लेऑफ की रेस से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है। सीएसके के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि धोनी इस सीजन के बाद आईपीएल को अलविदा कह देंगे। दरअसल धोनी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ मिली हार के बाद अपनी जर्सी पांड्या बंधुओं को गिफ्ट कर दी। इसके बाद ही फैंस के मन में ये सवाल उठने लगा कि धोनी क्रिकेट को पूरी तरह से अलविदा तो नहीं कहने जा रहे हैं। दोस्तों, खबरें खत्म नहीं हुई हैं, अभी और भी बाकी हैं खबरें जो कि आपको जानना जरूरी है। तो उसके लिए आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए ज्यादा बातों में नहीं घूमते हैं, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मौसम का हालचाल, साथ ही जानेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। विभाग ने अनुमान जताया है कि असम और मेघालय क्षेत्र में शनिवार को भारी बारिश हो सकती है। विभाग के अनुसार इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। आईएमडी के अनुसार साउथ इंटीरियर कर्नाटक और कोस्टल कर्नाटक में भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु, पुडुचेरी, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आईएमडी के चक्रवात चेतावनी संभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में गहरे दबाव का क्षेत्र बनने से शुक्रवार को त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भारी वर्षा हो सकती है। दूसरी ओर राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता में और गिरावट के बाद कई क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। डोमेस्टिक मार्केट में डीजल के दाम लगातार 21वें दिन स्थिर रहे। पेट्रोल के दाम पिछले एक महीने से ज्यादा समय से जस के तस बने हुए हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल 81.06, डीजल 70.46 के हिसाब से बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 87.74 और डीजल 76.86, कोलकाता में पेट्रोल 82.59 और डीजल 73.99। इसी तरीके से चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल 75.95 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिवाली और छठ पूजा के लिए अगर आप ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो एक अच्छी खबर है। त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों की मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 23 और स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया। आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर के लिए सुपरफास्ट स्पेशल, नई दिल्ली बरौनी नई दिल्ली सुपरफास्ट स्पेशल, नई दिल्ली दरभंगा नई दिल्ली सुपरफास्ट स्पेशल, नई दिल्ली जयनगर नई दिल्ली एक्सप्रेस स्पेशल, दिल्ली मुजफ्फरपुर दिल्ली सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस, नई दिल्ली पटना नई दिल्ली सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनें चलाई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार अब किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से मिल रही 6,000 के अलावा 5,000 रुपए भी देने की तैयारी कर रही है। खबर के अनुसार सरकार ये पैसे किसानों को खेती में इस्तेमाल होने वाली खाद के लिए देगी। चर्चा है कि सरकार अब उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी देने की जगह किसानों को इसका फायदा देना चाहती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने केंद्र सरकार से किसानों को 5,000 रुपए सालाना खाद सब्सिडी के तौर पर डायरेक्ट कैश देने की सिफारिश की। आयोग का मानना है कि किसानों को 2,500 रुपए की 2 किश्तों में पैसा ट्रांसफर किया जाए। खबर के अनुसार कोशिश ये होगी कि पहली किश्त खरीफ फसल की शुरुआत से पहले और दूसरी रबी की शुरुआत से पहले ट्रांसफर किए जाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुनिया में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला चैटिंग ऐप व्हाट्सएप ने गुरुवार को एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि जल्द ही वो अपनी बिजनेस चैट सर्विस के लिए कंपनियों पर चार्ज लगाना शुरू कर देगा। आपको बता दें कि व्हाट्सएप बिजनेस के 5 करोड़ से ज्यादा बिजनेस यूजर हैं। फिलहाल व्हाट्सएप ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि सर्विस के लिए कितना चार्ज किया जाएगा। व्हाट्सएप ने कुछ दिनों पहले ही एक नया फीचर व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रोल आउट किया था। व्हाट्सएप ने 5 करोड़ से ज्यादा बिजनेस यूजर्स के लिए पे टू मैसेज ऑप्शन का ऐलान किया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला आज यहीं खत्म करते हैं, लेकिन खबरें लगातार आप तक आती रहेंगी, पहुंचती रहेगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन आते रहे। वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ही साथ वीडियो एंड तक देखा है तो अपना नाम मेंशन कीजिए एंड मेक श्योर कि आप अपने विचार भी हमसे साझा करें। धन्यवाद।